हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं आज खोटा का सीरीज नंबर 3। इससे पहले 2 सेट हम करवा चुके हैं दोस्तों। खोटा का हम एमसीक्यू का जो है पोस्टमार्टम आज हम करेंगे। 40-50 प्रश्न है, लेकिन इसमें हम कई प्रश्नों का इसमें हम रिवीजन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे क्लास के समय ही। ठीक है दोस्तों, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। यदि आप लैंग्वेज पेपर को उठा रखे हैं तो हमारे नोट्स ज़रूर प्राप्त करें, जो कि 499 में आपको दिया जा रहा है जेएसएससी सीजीएल के लिए। अभी भी समय है काफ़ी दिन, तो आप इसे ज्वाइन करें और लाभ उठाएं। चलिए आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छगरी के बहुवचन की हो है बताओ। छगरी के बहुवचन का हो है वो बतावे है। छगरियन के बहुवचन का हो है। छगरियन, छगरिया, छगरी सब, या फिर एकर में कोई ना। छगरी के बहुवचन हुए छगरियन का हो है छगरियन। ठीक है, एकर सही आंसर हो जी तो छगरियन। अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 2, मास्टरनी शब्द के सही बहुवचन रूप छांटा। मास्टरनी शब्द के सही बहुवचन जो है छाँटे ले बोल का एकर सही आंसर हो जी तो मास्टरियन, मास्टरनिया, मास्टरनी गुला, ए और बी दुयो। एकर सही आंसर हो जी तो ऑप्शन नंबर ए और बी, मास्टरनियाइन और मास्टरनिया, है ना। एकर सही बहुवचन हो जी तो मास्टरनियाइन और मास्टरनिया। अगला प्रश्न हो, हम खाए पारी कौन काल है। हम खाए पारी कौन काल है के, भूतकाल है के, वर्तमान काल है के, भविष्यत काल है के, या आसान भूतकाल है के। हम खाए पारी एकर सही आंसर हो जी तो भूतकाल। कौन काल है के, हम खाए पारी भूतकाल। अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 4, आपन शब्दे कारक विभक्ति की लागे। आपन शब्दे कारक विभक्ति की लागे, आप या न या फिर आन। आपन शब्द में कारक विभक्ति छाटना है, तो इसमें से कारक विभक्ति कौन सा है। आप है, या है, न है, या फिर आन है। एकर सही आंसर हो जी तो कौन है के, तो न, है ना। जो शब्द के लास्ट में लगू है वो विभक्ति कहला है, और जो शब्द के पहले लगू है वो उपसर्ग कहला है, प्रत्यय और उपसर्ग। अगला प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 5, केकर घरे बिहा लागल है एकर में सर्वनाम शब्द लागे। केकर घरे बिहा लागल है एकर में कौन हके सर्वनाम, है ना। सर्वनाम शब्द कौन हके, केकर घरे बिहा है, तेकर में सर्वनाम शब्द छाटना है। सर्वनाम के का हो जते केकर, जो संज्ञा के बदले आऊ है ओकरा का कहल जा है, सर्वनाम कहल जा है। तो केकर घरे बिहा लागल है तो केकर हो जाएगा सर्वनाम। अगला प्रश्न हो, चाबी काठी के नाटके के लिखवैया के हत। अब चाबी काठी के बारे में अला है दोस्तों, तो चाबी काठी के बारे में जान लेते हैं। इसे हम एक स्पेशल वीडियो चाबी काठी का ऑब्जेक्टिव के रूप में भी बनाए हैं। नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो लिस्ट में होगा, आप वहां से ज़रूर देख लें चाबी काठी के बारे में। ठीक है, तो चाबी काठी के बारे में हम जानते हैं कि इनके लेखक कौन है। लिखवैया पूछा है, लिखवैया सबसे पहले जानते हैं तो वो हैं पानुरी जी। चाबी काठी के जो लेखक हैं वो कौन है, पानुरी जी। अब चाबी काठी के नाटक के बारे में आपको सारा चीज़ जो है पता होना चाहिए। लेखक श्रीनिवास पानुरी। एकांकी नाटक है को चाबी काठी का है एकांकी नाटक। एकांकी नाटक का मतलब होता है जिसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 है, और इसमें दृश्य कितने हैं दोस्तों, तो 20 दृश्य। ठीक, चाबी काठी नाटक में अंक 1 है। पूछेगा आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाबी काठी के नाटक में कितने अंक हैं, तो 1 अंक है। कितने दृश्य हैं, तो 20 दृश्य है। ठीक, प्रकाशन वर्ष पूछ सकता है, चाबी काठी का प्रकाशन कब हुआ था, तो वर्ष 2006 में हुआ था। वर्ष 2006 में चाबी काठी का प्रकाशन हुआ था। प्रकाशक बाली डी कमेटी बोकारो से हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। शंभू केकर से संबंधित है, तो शंभू जो है मुख्य पात्र लागे चाबी काठी। पूछता शंभू कौन सा नाटक का मुख्य पात्र लागे,
तो ककर मुख्य पात्र के शंभू चाबी काठी का मुख्य पात्र है, जो एक पढ़ा लिखा लड़का होता है, बेरोजगार लड़का होता है ना। कालू राम केकर से संबंधित हो, तो कालू राम भी चाबी काठी से संबंधित हो, जो कि एगो का रो सूदखोर रो, सबके सूद दबे काम करो है और सभी के अपन सूद के जाल में जो है फंसाओ। शंभुक माई के नाम का रो, एक मुख्य पात्र कौन बोले, शंभू। शंभू के माता का नाम सुहांगी है ना। मुख्य पात्र में क्या रहता है, कालू राम, जो रहता है दलाल है, सॉरी सूदखोर, सूद देने का काम वह करता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन एकर से बनता। और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, पात्र वाला जरूर ध्यान रखेंगे कि ये किसका पात्र है, वो किसका पात्र है। नाटक से यही सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हो, चाबी काठी नाटक में कई गो दृश्य है। अभी क्वेश्चन हम बताते लियो कि एकर में एगो अंक हो, अंक कई गो, एगो, और दृश्य कई गो, 20 गो। तो एकर सही आंसर का हो जी, तो 20 गो अंक हो। अगला प्रश्न हो, हम जियब कैसे कहानी के लिखवैया के हथिन। हम जियब कैसे ई कहानी के लिखवैया के हथिन। अब सबसे पहले पता होवे के चाहे कि हम जियब कैसे कौन कहानी में छपल गेल हो, कौन बुक से लवल गेल हो। हम जियब कैसे, तो हम जियब कैसे जो है कहानी, वो किससे लिया गया है, वो है छोहार के, है ना, छोहार। अब यहाँ से पता चल जाएगा कि छोहार ककर लिखल हो, तो चितरंजन महतो के लिखल हो। चितरंजन महतो चित्रा द्वारा छोहार जो है लिखल गेल हो। हम जियब कैसे, ये उग्रवाद पर आधारित एगो कहानी है दोस्तों, हम जियब कैसे। इसके मुख्य पात्र हम जियब कैसे के कौन है, महेश्वर और पार्वती। महेश्वर और पार्वती, और उसका भतीजा रहता है रघुनाथ। ठीक, इस पे एक बूढ़ा दादा जो है कहानी सुनाते हैं, उसी से संबंधित है, उग्रवाद पर समस्या पर आधारित है। हम जियब कैसे, लिखे कौन है, चितरंजन महतो। ठीक, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब छोहार के बारे में आया, तो छोहार में कुल कितना कहानी है, तो छोहार में 10 कहानी है। छोहार में 10 कहानी कौन कौन याद होना चाहिए। सबसे पहला है छोहार, बोने के लोर, हम जियब कैसे, बब्बू एगो कहानी कह दे, समय कटवा ताश खेला, गुरुजी के चेठा फिकीर, है ना, सांस्कृतिक झगड़ा, डाकू चोर, ये सब इसमें जो है। लास्ट है देवता खाए गलिन डाकिन। तो ये सब जो है इसका 10 जो है मुख्य कहानी है। कितने कहानी है, 10 कहानी। फिर से बता दे, प्रकाशन कब हुआ था छोहार का, तो वर्ष 2007 में हुआ था। कहानी कितने हैं, 10 है। ठीक, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा ये लिखल गया हो। अगला प्रश्न को, प्रेमचंद के जन्म बछर बताओ। तो प्रेमचंद के जन्म जो है कहिया भेल है, तो सन 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिवनाथ परमाणिक कर जन्म ठावे के नाम बताओ। अब सबसे पहले शिवनाथ परमाणिक के बारे में पता होवे चाहिए। तो शिवनाथ परमाणिक कौन से लेख, जो आपको पढ़ना है, शिवनाथ परमाणिक कौन सा लिखे हैं, है ना। तो शिवनाथ परमाणिक का जन्म कहाँ भेल है, सही आंसर हो जी तो बैदमारा में। कहाँ हुआ था, बैदमारा। कब हुआ था, 1949 ईस्वी में भेल है। शिवनाथ परमाणिक क्या लिखे थे, जो आपको पढ़ना है, तो दामोदरक कोराय पद्य भाग में जो है कविता पढ़ना है, वो शिवनाथ परमाणिक का लिखा गया। कौन सा कविता, दामोदरक कोराय। बार बार हम याद दिला दे रहे हैं ताकि आपको ऑप्शन से ही याद हो जाए, क्वेश्चन में ही याद रहे। शिवनाथ परमाणिक क्या लिखे हैं, दामोदरक कोराय लिखे हैं, जिसका प्रकाशन सन 1986 ईस्वी में हुआ था। किसका, दामोदरक कोराय का। ठीक है, इसमें कितने सर्ग हैं दामोदरक कोराय में, सर्गों की संख्या या अध्यायों की संख्या या अंकों की संख्या पूछेगा तो 6 गो है। 6 गो में भी कौन कौन है हम बताए हैं, पढ़ाए हैं, मेला, संरची कमल, राजवैद, हून, अमर चटान और हड़प्पा। 6 गो है, एकदम याद होना चाहिए। पूछतो हून ककर से लवल गेल है, राजवैद कौन बुक में छपल है, केकर लिखल है के राजवैद का कविता, ये सब क्वेश्चन जो है घुमा करके पूछ सकल हो। एकर में 6 गो हो, कौन कौन, फिर से मेला, संरची कमल, राजवैद, हून, अमर चटान और हड़प्पा। केकर लिखल, शिवनाथ परमाणिक। जन्म कहिया भेल लो, 1949 ईस्वी में। अब 1986 में का भेल लो, तो प्रकाशन भेल लो केकर, दामोदरक कोराय के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खोटा निबंध लिखन किनकर लिखल किताब है। तो खोटा निबंध जो है केकर द्वारा लिखल गेल हो। खोटा निबंध कहा के एक कहानी है के, जेकर में 12 गो कहानी है। खोटा निबंध में कुल मिला के 12 गो कहानी पढ़ना है। ठीक, और खोटा निबंध के लेखक है
BN ओहदार, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, BN ओहदार, है ना। प्रकाशक जो है खोटा निबंध का वो है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार। प्रकाशन वर्ष 2 भाग में ही बटा है। पहला प्रकाशन हुआ था 1990 ईस्वी में और दूसरा प्रकाशन हुआ है 2016 ईस्वी में। ठीक है, तो 2 प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा। पहला अंक का प्रकाशन 1990 में, दूसरा का 2016 में। अब इसमें से भी चैप्टर का नाम कुछ कुछ पूछ सकता है, जैसे सब टॉय चले हैं, पहला चैप्टर इसका है सब टॉय चले हैं, है ना। एगो कुकरे का आत्मकथा इसी में है। बखेड़वम बखेड़ा लिंग बखेड़ा, ये भी खोटा निबंध में ही। तो टोटल 12 का 12 आपको याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन बीच से उठा करके पूछ देगा कि ये किस बुक से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है, कौन लेखक द्वारा लिखा गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये रहा खोटा निबंध BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है। पपीता खेती कौन कविता में उखावरल गेल है ना। पपीता खेती यानी कौन कविता में, कौन किताब में छपल है? आँखी के गीत में, खोटा पायदे खड़ी में, या एक मौनी फूल में। बताना है कि ये कौन सा बुक में छपा है। तो एक सही आंसर हो जी तो एक मौनी फूल में। पपीता के खेती एक मौनी फूल में छापल गेल है। तो एक मौनी फूल के पता होना चाहिए कई गो कविता। एक मौनी फूल में 31 गो कविता। और एक मौनी फूल के लेखक के थी संतोष कुमार महतो जी। कौन है? एक मौनी फूल का लेखक संतोष कुमार महतो जी, याद रखिएगा। इसका भी प्रकाशन वर्ष 2 वर्ष है। पहला प्रकाशन 1983 में हुआ था, दूसरा 2006 ईस्वी में हुआ था, 2003 ईस्वी में हुआ था। पहला 1986, दूसरा 2003 ईस्वी में हुआ था। कुल कविताएं ध्यान रखिएगा, एक मौनी फूल में कितने हैं? तो 31 कविताएं हैं। प्रार्थना भी एक मौनी फूल में है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रार्थना वो किस में है? एक मौनी फूल से ही लिया गया है। हरिहर मिलन, धधाइल मूसा, चंदपुरा दर्शन, बैंगन पोड़ा, ये सब जो कविता जो है एक मौनी फूल के ही भाग के। और पपीता खेती ककर में है तो एक मौनी फूल में है। अगला प्रश्न हो ओकर से पहले एक सभे के बारे में बता दो। ये आँखी के गीत, आँखी के गीत श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा लिखल गया हो। इससे पहले पानुरी जी के बारे में 11 हम पढ़े थे। तो आँखी के गीत केकर द्वारा लिखल गया हो? पानुरी जी के द्वारा। और एक में कुल कितना हो? 72 कविता हो। कितना हो? 72 कविता। पहल का जरूर याद रखो और लास्ट वाला जरूर याद रखो, है ना। और जो फेमस है उससे क्वेश्चन पूछता है, जरूर याद रखिएगा। पानुरी जी द्वारा लिखा गया कौन सा है? आँखी गीत। खोटा पायदे खड़ी, खोटा पायदे खड़ी ककर जो द्वारा लिखल गया? A.K. झा द्वारा खोटा के पायदे खड़ी लिखा गया है। खोटा कांठे पायदे खड़ी, अच्छा वही चीज़ है। खोटा कांठे पायदे खड़ी A.K. झा के द्वारा लिखल गया हो। खोटा पायदे खड़ी में 19 कविता हो। तो चारों याद रखो। आँखी गीत में 72 हो गलो, एकर में 19 हो गलो, एक मौनी फूल हो गलो, 11 कौन छूट रहा हो? तो दामोदर कोराय, दामोदर कोराय में कै गो है? 6 गो है। पहले बता दिलिए। अगला प्रश्न हो शंभू कौन नाटक के पात्र लगे? अभी हम कुछ देर पहले चर्चा करते हलियो कि इस नाटक के पात्र के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, कहे कि नाटक के पात्र से क्वेश्चन पूछतो निश्चित हो। तो शंभू कौन नाटक के पात्र है? तो शंभू कौन नाटक के बारे में अभी हम बताइए रहियो, वो हलो चाभी काठी, जेकर लेखक के लो श्रीनिवास पानुरी जी। ये एक अंकी नाटक हो, माने एक अंक हो और दृश्य कितना हो? 20, है ना। प्रकाशन 2006 में भेल लो बालीडी कमेटी बोकारो के द्वारा। प्रकाश शंभू एकरे में जो है मुख्य पात्र लगे, जो कि एक पढ़ा लिखा बेरोजगार है। कालू राम, फिर से बता दें, एकरे में एक सूदखोर रहा है। सुहांगी शंभू के माय हले, शुभांगी के हले शंभू के माय। ठीक। अब कहानी से भी बीच बीच से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप नाटक हो या कहानी हो, सभी आपको रीडिंग होना चाहिए। कहानी तो आध है, लेकिन हम उतना समय नहीं है कि आपको हम बताएं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है विवेक कक्कर भाई के नाम रहो है। विवेक कक्कर भाई के नाम रहो है। सबसे पहले पता हो चाहिए दोस्तों कि विवेक कौन कहानी के भाग है। विवेक कौन कहानी में ये छपल हो या नाटक में ये छपल हो? विवेक। एक सही आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर 14 के शेखर के भाई रहे विवेक। शेखर के भाई रहे विवेक। डाह कहानी नाटक में ही छपल है।
कौन नाटक से लावल गेल हो? डाह नाटक से, जेकर लेखक हक तो सुकुमार, लेखक के है सुकुमार। इसका प्रथम प्रकाशन 1992 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय प्रकाशन 2009 ईस्वी में हुआ था। किसका? डाह नाटक का। डाह नाटक के बारे में बता दें तो ये विवेक और शेखर दोनों, अपना भाई रहता है और इसी में रहता है विराट, है ना, इसी में रहता है विराट भी, जो कि एक चालबाज रहता है, जो कि शेखर और विवेक को फंसाने का काम करता है। तो विराट का है एक चालबाज रहता है, इसी में रहता है जग्गा भाई भी। जग्गा क्या रहता है? फैक्ट्री के सुपरवाइज़र। फैक्ट्री में जहाँ काम करता था विवेक और विराट, उसका सुपरवाइज़र रहता है जग्गा, है ना। शेखर रहता है विवेक के भाई, विराट हो गया। महेश का इससे संबंध नहीं है, महेश का इससे संबंध नहीं है। दोनों के पत्नी के नाम भी पूछ सकता है। विवेक के पत्नी के नाम क्या रहता है? तो विवेक के पत्नी का नाम रहता है रचना, ठीक है। और विराट के दो ही महिला पात्र है इसमें, विराट के पत्नी के भी नाम पूछ सकता है। तो विराट के पत्नी का नाम रहता है भावना। क्या नाम रहता है? भावना, ठीक है। विवेक। तो ये था कौन सा नाटक का? डाह। डाह मतलब क्या हुआ? ईर्ष्या, है ना। से इसी में पूछता है सेठ रेवती प्रसाद ककर से संबंधित हो। सेठ रेवती प्रसाद जो है डाह नाटक से संबंधित हो, फैक्ट्री के मालिक रहे, जौन फैक्ट्रिया में ये सब काम करे जाल थे। ठीक, आगे बढ़ो यो क्वेश्चन नंबर 15 के। कमले के बापे के नाम की रहे? कमल के बाप के नाम की रहे? सबसे पहले पता होगा चाहिए कि कमल के बाप के नाम कार हुए तो कमल केतु, काल केतु, है ना। कमले के बाप के नाम कार हुए काल केतु। ये किससे लिया गया है? ये क्या बोलते हैं, दामोदर कोराई से लिया गया है ना। दामोदर कोराई से कमल और काल केतु का जो है इसी में चर्चा है। दामोदर कोराई जो शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। पीछे भी क्वेश्चन आया था। सर्गों की संख्या 6 है। मेला, संरचित कमल, राजवैद, हून, अमर चट्टान और हड़प्पा। 6 का 6 आपको हम बार बार रटवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अग्नुलाल भी क्वेश्चन पूछता है। अग्नुलाल जो है किससे संबंधित है? अग्नुलाल जो थे वो किससे संबंधित है? अग्नुलाल वो अजगर नाटक में, अग्नुलाल जो है अजगर नाटक में है। ये भी महाजन वाला काम करते हैं, यानी सूद लेने देने वाला काम करते हैं, देने वाला। ठीक, अग्नुलाल नाम फेमस है, मतलब पढ़ा हुआ है इसलिए याद आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। मीठा फागुन हवा के वासे कविता कौन भाव पसरल है? मीठा फागुन हवा के वासे इस कविता में कौन भाव पसरल है? जनवादी, धार्मिक, सामाजिक या विचारपरक? तो एक सही आंसर हो तो जनवादी। अब पता होवे चाहिए कि मीठा फागुन हवा के वासे ककर में छापल हो। क्वेश्चनवा ये भी तो पूछ सकल हो कि ककर में छापल गेल हो। ये हो आँखी के गीत के कविता। ककर को आँखी के गीत के ही कविता को कहे कि मीठा फागुन हवा के वासे कविता जो ककर में छपल गेल हो। आँखी के गीत में कुल कितना कविता हो? तो 72 गो कविता हो। ठीक, ये सब आदि कविता का नाम काफ़ी सारा है कविताएं, तो मुश्किल है, लेकिन जो चर्चा हो जा रही है तो एक बार ध्यान में ज़रूर रखें। अगला प्रश्न है बी एन ओहदार के बाप के नाम की हको? अब देखिए बी एन ओहदार के बाप के नाम पूछ लिया। विनोद ओहदार, राम टहल ओहदार, माधव ओहदार या नागो ओहदार। तो जितना भी जीवनी से संबंधित हो सभे के बाबूजी के नाम भी पता होना चाहिए। जीवनी से संबंधित खोटा निबंध के लिखल को बी एन ओहदार। ठीक है, एक में सही आंसर हो जते माधव ओहदार। एक बाबूजी के नाम के लिए माधव ओहदार। खोटा निबंध जो है लिखा गया है वो बी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया है। ठीक, आगे है बिसुन कैसन लोक रहे? बिसुन कैसन लोक रहे? शिक्षित, बेरोजगार, शिक्षित पर मूर्ख, दहेज लोभी या फिर ई सभ्य? एक सही आंसर हो तो 18 नंबर के कि सही आंसर हो तो ई सभ्य, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के सही आंसर हो तो ई सभ्य। शिक्षित बेरोजगार भी, शिक्षित मूर्ख भी और दहेज के लोभी भी है। कौन? तो बिसुन।
अब क्वेश्चन ये भी पूछतो कि बिसुन कौन कहानी के से संबंधित हो, ओकरा कमेंट करके बताओ कि बिसुन कौन कहानी से या कौन नाटक से संबंधित हो बिसुन। अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टरे के अनुसार कैसन आदमी के बरकत होए लागल है। डॉक्टर के अनुसार कैसन आदमी के बरकत होए लागल है, रंगदारी किस्म के, बुधियर लोग के, लड़ाकू लोग के या ई सभी के। एकर सही आंसर हुई तो डॉक्टर के अनुसार रंगदारी किस्म के लोग के बरकत होए लागल है। अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 20, दामोदर कौन कंपटीशन की तैयारी करो लागल है, सिपाही के, बीपीएससी के या दरोगा के या कर्मचारी के। कौन? दामोदर। अब एकर में पूछतो दामोदर कक्कर से संबंधित हो। दामोदर जो है कौन कहानी से संबंधित हो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो किस चीज़ का तैयारी कर रहा था, तो 20 नंबर का सही, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो दारोगा बनने का तैयारी जो है कर रहा था दामोदर। ठीक, अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 21, डाह नाटक के विवेक के वेतन में कितना टका के बढ़ोतरी भेल है। डाह नाटक में विवेक और शेखर से संबंधित हो, तो डाह नाटक में विवेक के वेतन में कितना रुपया के बहुत माने भेल है बढ़ोतरी। हाँ, दामोदर ककर हको संबंधित, तब दामोदर जो है हुब में छपल गए है, ककर में हुब छौहार के जो हुब कहानी है, सॉरी छौहार के नहीं, क्या बोलते हैं इसका, सोंध माटी का जो हुब कहानी है, हुब में दामोदर छपल गया है। और हुब दामोदर का वो गांव के एक मजदूर के बेटा है जे दरोगा के तैयारी करो है। एकरे में जो जमींदार रहो थी गुनेश्वर बाबू, दामोदरे के जो है ताना मारो थी कि पढ़ लिख के सारे थी बनबे, दरोगा बनबे, तो ये ताना मारते हैं। ठीक, अगला है डाह नाटक में विवेक के कितना वेतन में वृद्धि हो वो है। तो विवेक जो है नौकरी करो ले रेवती प्रसाद के यहाँ फैक्ट्री में, बता दिलियो ओकर भाई के नाम का ले शेखर, और एक जे चालबाज है ओकर नाम है विवेक। दोनों के पत्नी के भी नाम बता दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 80 टका के जो है बढ़ोतरी भेल है। कितना टका? 80 टका का। अगला है दलाल कौन रकम के कविता लागे। दलाल जो है किस तरह का कविता है वो आपको बताना है। तो दलाल जो है वो है उपदेशात्मक, है ना। दलाल जो है किस तरह का है, तो उपदेशात्मक तरीके कविता है, जो कि दलाल कौन सा बुक से लिया गया है, दलाल वो लिया गया है एक मौनी फूल से। ठीक है, एक मौनी फूल से ये दलाल छपा हुआ है। दलाल के ऊपर दलाल, हर देश से हर क्षेत्रीय दलाल, है ना। तो दलाल लिया गया है एक मौनी फूल से। अगला प्रश्न है गधा के बाप कहो हतो कविता ककर गोड़े तेल लगावे के बाद कहल जाए। गधा के बाप कहे होतो कविता में ककर गोड़े तेल लगावे के बाद कहल गेल है। तो गधा के बाप कहे होतो ककर में जो है छपल रहे, ये भी क्वेश्चन में पूछते हो कि गधा के बाप कहे हो तो ये किस में छपा हुआ है। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 23 के कि वो हो जाएगा छगरी के। किसके पाँव में? तो छगरी के पाँव में जो है तेल लगावे के बाद कहल गेला। तो गधा के बाप कहे जो तो ये भी एक मौनी के फूल में छपल हो। ठीक, गधा के बाप कहे हो तो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, कालूराम केकर जमीन रेहन नामे लेके हड़प ले रहे। कालूराम कौन सा नाटक से संबंधित है, हम पहले ही बता चुके हैं। कालूराम के बारे में, नाटक के भी बारे में हम बता चुके हैं। ठीक, चलिए, तो कालूराम एगो दलाल में थी, सूदखोर था, जो सूद देता था और ब्याज जो है काफ़ी वो वसूलता था। किसका ज़मीन खा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समरी के।
समरी एगो विधवा रहती है जो कि कालू राम के चंगुल से जिसे आज़ाद कौन कराता है, शंभू कराता है। शंभू चाबी काठी नाटक का मुख्य पात्र है, उसी में कालू राम है जो कि एक सूदखोर रहता है। सोमरी एक गरीब विधवा रहती है जिसका पति मर जाता है, उसका ज़मीन ये क्या करता है, हड़पने का काम करता है, हड़प लेता है, जिसे बाद में शंभू जो है लड़ करके इसको दिलाता है। ठीक, अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 25। एकर में लागतो नाय पूंजी, एकर में लागतो नाय पूंजी, खैबे रोज मांस मछली भूंजी, ई कौन पाठे आयल है। ये चमचा में छपा हुआ है। ये किस में है, चमचा में छपा हुआ है, चमचा कविता है। वही कहता है एकर में लागतो नाय पूंजी, खैबे रोज मांस मछली भूंजी। चमचागिरी जो करता है नेताओं के पीछे, उस पर यह कविता लिखा गया है, चमचा में। ठीक, अगला प्रश्न है गधा के बाप कहे होतो में कविता के कौन चित्र झलको है। फिर से बता दें, ककर में लिखल है गधा के बाप कहो होतो, ध्यान रखिएगा। एक मौनी फूल में ये छपा है, दलाल एक मौनी फूल में ही छपा है। 2-3 क्वेश्चन इससे आ गया। ठीक है, चमचा, दलाल, एक सभी जो है गधा के बाप कहे हो तो सब जो किसमें, एक मौनी फूल का छपा हुआ है। 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो है अथार्थवादी, है ना, अथार्थवादी। अगला प्रश्न है हतो घरे लाखिक बास, हतो घरे लखिक बास जदियो सरस्वती हत हताश, ई कौन कविता के कहल गेल है। हतो घरे लखिक बास जदियो सरस्वती हत हताश, ई कौन कविता में छापल गेल है। तो एक सही आंसर हो जितो ये चमचा में, किसमें, चमचा में। इसका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है हमें, हमारे अनुसार हरिहर मिलन होना चाहिए, लेकिन चमचा दिया हुआ है, ये गलत आंसर होगा। एक बार हम कंफर्म कर लेंगे फिर आपको बताएंगे, लेकिन हरिहर मिलन होना चाहिए। हतो घरे लखिक बास जदियो सरस्वती हता हताश। ठीक है, अगला प्रश्न है हमनिक परिपाटी किनखर लिखल कविता के, हमनिक परिपाटी के किनखर लिखल कविता के। एक सही आंसर हो जी तो संतोष कुमार के, केकर लिखल के, संतोष कुमार। अगला प्रश्न हो कोणार्क मंदिर कितना एकड़ में जमीन में बनवल गेल है। ये यात्रा वृत्तांत से ये सब प्रश्न है। तो कोणार्क मंदिर जो है कितना एकड़ में बनाया गया है वो आपसे पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 11 एकड़ में, उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर। अगला प्रश्न है रईस्का काम तलाश करे कहाँ जाए। रईस्का जो है, रईस्का शब्द चित्र से लिया गया है। तो रईस्का काम के तलाश करने में कहाँ जाता है, तो वो जाता है रांची। रईस्का काम के तलाश में कहाँ जाता है, रांची। ये सब यदि आप पढ़े होंगे तो आसानी से आंसर कर सकते हैं। वर्तमान समय में गोटा टका कितना भाग है, वर्तमान समय में झारखंड में गोटा टका कितना भाग है। 6 आना, 3 आना, 4 आना, 8 आना। एक सही आंसर हो जी तो 6 आना, कितना, 6 आना। अगला प्रश्न हो विधवा कविता में जकर चित्र खींचल गेल है वो कैसन होवे पारे। तो विधवा कविता केकर में लिखल गेल हो, आँखिक गीत में। आँखिक गीत में कितना कविता हो, 72 पानुरी जी के द्वारा लिखल गेल हो। पानुरी जी के जन्म कहिया हुआ हो, तो सन 1920 में, और मरण हो जाए सन 1986 में। ठीक है, पानुरी जी के, ठीक है, ध्यान रखें। प्रकाशन कब हुआ था आँखिक गीत का, तो 2011 में। कुल कितनी कविताएं हैं, 72 कविताएं हैं, जिसमें लास्ट कविता है वो है विधवा। ठीक है, विधवा कविता में जकर चित्र खींचल गेल है वो कैसन होवे पारे है, तो कैसन था। इसका सही आंसर है जुआनी, है ना, कैसन, जुआन। अगला प्रश्न हो अजगर नाटक के पहला संस्करण के प्रकाशन कौन बछर भेल है। अजगर नाटक, अब अजगर नाटक के बारे में पता होवे चाहिए कि अजगर नाटक के लेखक के कहिया छापल गेल है ना। तो वही आपको बोला है कि पहला प्रकाशन कहिया हुआ। तो पहला प्रकाशन एक जो हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का 2004 ईस्वी में, है ना। अजगर नाटक विश्वनाथ दसौंधीराज, इसके जीवनी के बारे में भी हम जीवन में पढ़ चुके हैं। जीवनी में लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज, जन्म हुआ था 1943 में और मृत्यु सन 2009 ईस्वी में, धनबाद में इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखेंगे पहला संस्करण वर्ष 2004 में। कुल अंकों की संख्या अजगर में कितने हैं, 3 अंक है। और कुल दृश्य की संख्या कितना है, 16। पहला में 6, दूसरा में 4 और तीसरा में 6, 6 4 6, ये है दृश्य। पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य और तीसरा अंक में
6 दृश्य, टोटल 16 दृश्य है। प्रथम संस्करण 2004। ठीक, ध्यान रखिएगा। लेखक विश्वनाथ दसवंधी राज। मुख्य पात्र इसमें कौन सा है? मुख्य पात्र में आता है अघनूलाल, जो कि महाजन का काम करता है, अघनूलाल। ठीक है, इसी का बेटा रहता है मंगरा, है ना, जो कि कांड करता है। अजगर नाटक आप पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला है ये दुनिया विचित्र खेल कौन रकम की कविता लागे? ये दुनिया विचित्र खेल ये किस तरह का कविता है? क्वेश्चन नंबर 34, वो है अथार्थवादी कविता। कौन सा? अथार्थवादी। अगला प्रश्न है कालू राम कर मुंशी का नाम रहे। अब कालू राम, फिर से कालू राम के बारे में आ गया है। कौन सा नाटक में छपा है कालू राम? तो वो है डाह नाटक में, है ना। डाह नाटक में सुदखोर कालू राम रहता है। इसी में रहता है शंभू, इसी में शंभू कुमार रहती है सुहांगी, और इसमें इसका मुंशी, कालू राम का मुंशी का नाम क्या रहता है वो आपसे पूछा है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, वो हो जाएगा फकीरा। क्या नाम था? फकीरा नाम था। कालू राम के मुंशी का नाम क्या रहता है? फकीरा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह कालू राम मंगला भी रहता है। कालू राम के जो चंगुल में फंसता है ये मंगला रहता है। कालू राम के मुंशी फकीरा हो गया, इसी से संबंधित है। उसी तरह याद रखिएगा कालू राम का एक बेटा भी रहता है, बेटा का नाम रोहन रहता है। कालू राम का एक बेटा भी रहता है जिसका नाम रोहन रहता है। ठीक है, चुटरा माई चुटरी बाप इसी से संबंधित है। कौन सा नाटक? आपका चाभी काठी नाटक से। डाह नाटक के प्रथम संस्करण के प्रकाशन कहिया भेल? तो डाह नाटक के लिखल थी तो सुकुमार। पहला प्रकाशन जो भेल सन 1992 ईस्वी में। दूसर का प्रकाशन कहिया भेल बता चुकल है 2009 ईस्वी में। ठीक है, पहला 1992, दूसर का 2009 ईस्वी में। क्वेश्चन ये सब डिफिनेट आपको निश्चित तौर पर आएगा। गुरुजी रामनारायण कहाँ के ईसाईवाद समस्या के बतावले हथ? गुरुजी रामनारायण जो है कहाँ के ईसाईवाद समस्या, रामनारायण के बारे हम जीवनी भी पढ़े हैं, तो जीवनी से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इसका सही आंसर हो जाएगा रामनारायण कहाँ के ईसाईवाद समस्या के बतैले है? तो बतैलती है कहाँ के? उड़ीसा के समस्या के बारे में। ठीक, अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 38। चाभी काठी नाटक कौन अवसरे संपादक भेल रहे? तो चाभी काठी के नाटक जो है पानुरी जी के कैवा पुण्यतिथि पर एकर संपादन भेल हले। तो एकर सही आंसर हो जीतो श्रीनिवास पानुरी जी के 21वां पुण्यतिथि पर। कौन सा 21वां? ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानुरी जी काफ़ी महत्वपूर्ण छवि है खोटा के लिए। कालू राम श्रीपति के नाम खाता से कटवे के ओजी की मांगले रहे। कालू राम जो थे श्रीपति का नाम खाता से काटने के लिए, सारा पैसा जब श्रीपति दे भी दिया था, फिर भी उसका नाम जो है कालू राम अपने खाता बही से उसका नाम हटाने के लिए क्या मांगे थे? तो मांगे थे क्या? 5 सेर मछली। क्या मांगे थे? खस्सी मांगे थे। खस्सी मांगे थे। कालू राम जो है इसको अपने खाता से नाम काटने के लिए एक बड़गर जो है भुजगर खस्सी मांगे थे। उद्भासल कर्ण नाटक कौन बछर छपल रहे? तो उद्भासल कर्ण छपा कब था? वो था 2012 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो है क्लास समाप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है समय ज़्यादा लग जाएगा इसलिए हम ज़्यादा इसमें नहीं डिस्कशन किए हैं। मैक्सिमम डिस्कशन में आपको जो है याद हो जाएगा। 10-20 आपका क्लास कम से कम चलेगा खोटा का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपको सारा क्लास यदि आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर इन सभी प्रश्नों से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। हमारा बैच ज़रूर ज्वाइन करें यदि आप उत्पाद सिपाही परीक्षा में भाग लेने वाले हैं या सचिवालय में भाग लेने वाले। हमारा ऐप जो कि प्लेलिस्ट में भी है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड करें और हमारे सभी सब्जेक्ट के बारे में वहाँ से जानकारी प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।